स्टूडेंट, यहाँ देखिए हम आपको क्लास 7 की SST पढ़ा रहे हैं। तो कल आपने जो टॉपिक देखा था वो भक्ति था। लास्ट टॉपिक जो थी आपकी भक्ति थी। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में चेंजिंग आई, किस तरह से मेडिवल पीरियड में अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। तो इसमें देखिए भक्ति में आपने कल पढ़ा था, उस समय में क्या थे, आपके जो प्रेस थे, ब्राह्मण थे, वो बहुत ज्यादा रीति रिवाज को मानने वाले थे। जिससे क्या था, उस समय के जो गरीब लोग थे या जो नॉर्मल उसमें जो आपके मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो किसी अपने पूजा पाठ या किसी अपने अनुष्ठान के लिए ब्राह्मणों के पास जाते तो उन्हें वो बहुत सारी रीति या आपके ट्रेडिशन रिचुअल्स बता देते। इससे वो क्या घबरा गए, तो चाहते थे कोई सिंपल सा एक कोई नया सा रिलीजन आए, जिससे क्या हुआ, हमें आसानी हो, हम किसी भी तरीके से केवल अपने अनुष्ठान को कम कर सके। और इससे क्या होगा, से भगवान और भक्तों के बीच की संबंध बना रहे, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट ना करे। इसीलिए इसी में आगे आपको पढ़ना है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम इज ए मोनोस्थेटिक रिलीजियन दैट मीन्स दैट they believe in only one God, Allah. The Quran is their holy book. Many rulers patronize Islam and some even adopted in with the arrival of the Muslim invader. अब देखिए इस्लाम मीन्स क्या था, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ एक ईश्वरावाद है। देखिए यहाँ पे मोनोथेटिक का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, जो वो लोग सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं। वो भी क्या थे, उनके धर्म में सिर्फ एक ही ईश्वर को, अल्लाह को वो मानते हैं। और ये जो कुरान जो है उनकी हॉली बुक है, पवित्र ग्रंथ है। और बहुत सारे ऐसे वहां के उस समय बहुत सारे ऐसे राजा हुए थे जो इस्लाम के संरक्षक बने, जिन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। और जैसे जैसे समय जिस तरीके से हमारे भारत में मुस्लिम इन्वेटर आते रहे, वैसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया था। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखेंगे आप। इस्लाम का इतिहास क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम स्लिप्ड इनटू टू सेक्ट, द शिया एंड द सुन्नी। द उलेमास, द रिलीजियस theologians and jurists were patronized by many Muslim rulers. There were 4 schools of Islamic law: Shariat. The Hanafi school of law was the most liberal and was brought to India by the Turks. The other schools were Safi, Maliki and the Hanbali. ये देखिए आपका जो ये जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या हुआ, इस्लाम धर्म जो है टू विचारों में सेक्ट हो गया था, अलग हो गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला था शिया, दूसरा था सुन्नी। और उस समय जो उलेमास थे, ठीक है, उलेमास जो थे ये दोनों शिया और सुन्नी के आपके रिलीजियस, वो उनके धार्मिक चिंतन थे, धार्मिक जो पता करते हैं, जो बताते हैं लोगों को, वो थे। और इसके जरिस्ट थे, और वो वहाँ के जो न्याय करते थे वो भी वो लोग थे। और उस समय जितने भी आपके और उलेमास थे जिन्होंने कई मुस्लिम शासकों का संरक्षण भी किया, उन्हें सलाह दिया, उन्हें और आगे बढ़ाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस्लामिक के 4 स्कूल थे, जिससे उसमें लॉ, जिससे इस्लामिक लॉ होता है, इस्लामिक कानून जिसे शरीयत कहा जाता है, उसके वो उस समय 4 स्कूल थे। इसमें हनाफी स्कूल जो था वो लॉ के लिए बहुत ही रिलेटेड था, और जिसे तुर्क लोगों ने इंडिया में उसे स्थापित किया था। इसके अलावा और जो 4 स्कूल थे वो साफी थे, मालिकी थे और हनाबली थे। अब देखिए सूफीज में पढ़ना है। Around the 8th century, Sufism rose in the Muslim world. It drew certain ideas from Hinduism and Buddhism. Sufism was a monotheistic faith and pursuit of equality and brotherhood. अब देखिए आपका 8th सेंचुरी के लगभग इस सूफिज्म का जो प्रचार प्रसार हुआ मुस्लिम संसार में। और देखिए इसमें जो कुछ खास विचार लिए गए थे वो हिंदूज और बुद्धिज्म धर्म से ही लिए गए थे। सूफिज्म भी एक ईश्वरवाद पे बिलीव करता था, और वो क्या था, हमेशा प्रचार करता था समानता की और भाईचारे की। सूफी संस brought the faith of India during the Turkish invasions. It was essential Islamic in character, just like Bhaktism was basically Hindu in character.
both emerged as a response to the orthodox elements in religion. Both pursued similar concept of equality and brotherhood. They became popular with the masses because their ideas were taught in local and religious language. अब देखिए जो सूफी संत थे वो क्या थे, वो उस समय की उन्होंने बहुत सारी भारतीय उसमें आपकी इंडिया में जब वो आए तो वो बहुत सारे आपके फेथ आस्थाओं के साथ थे। और उस समय वहां पे जो तुर्कीश इन्वेशन हो रहा था, हमारे भारत में आक्रमण कर रहे थे। और इसमें एक खास बात ये थी, इस्लामिक जो कैरेक्टर था, सूफीज में इस्लामिक की विशेषता थी, उसमें अधिकांश इस्लामिक शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। जस्ट लाइक भक्ति, इस तरह से हिंदुओं में भक्ति चलती थी बेसिकली, उसी तरह से आपके मुस्लिम में सूफीज्म में चला। और ये दोनों ही आपके सूफीज्म और आपकी जो भक्तिज्म की दोनों का एक ही मतलब था कि आपके रिलीजियन, मतलब दोनों का एक ही मतलब था कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। बोथ पर्सन दोनों ही ये प्रचार कर रहे थे कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी विचारधारा थी समानता और भाईचारे की, दे बिकेम पॉपुलर, वो उस समय इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि उनका जो तरीका था लोगों को विचार प्रकट करने का, वो वहाँ के लोगों की आम लैंग्वेज वो यूज करते थे। वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती थी, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में वो उसका ट्रांसलेट करके लोगों को बताते थे। ये देखिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ देखिए आंसर ऑलरेडी है। 5 years द किंगडम फॉर्मेड आफ्टर हर्षवर्धन फाइटिंग विथ ईच अदर विच टू रिलीजियन इन्फ्लुएंस सूफीज्म। ठीक है, और इसमें रिकैप है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे।